सभी लोगों का ए प्लस लॉ अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जितने भी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप सभी को आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने लॉ ऑफिसर की वैकेंसी जो है वो नोटिफाई की है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर ये वैकेंसी जो है ये फिलअप की जाएगी। तो इस वीडियो में आगे हमारे साथ बने रहे, सारी डिटेल्स एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके, सिलेबस क्या है और हर एक चीज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। सो जितने भी लोग हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको उनके पास आप ये वीडियो जो है ये पहुंचाइए, ताकि आप सभी लोगों को इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में पता लगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपके साथ सारी जो डिटेल्स हैं इस एडवर्टाइजमेंट को लेके वो आज डिस्कस की जाएंगी। 3 नवंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है। आप लोगों को जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 30 नवंबर तक दिया गया है, तो 30 नवंबर तक आप लोग अपने फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी सिर्फ एक ही है, ठीक है, अनरिजर्व वैकेंसी है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की। क्लास 2 ऑफिसर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जो जॉब है ये अभी रहेगी। तो जनरली हिमाचल में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का होता है, उसके बाद जो सर्विसेज है उसको रेगुलर कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर ये जो वैकेंसी है ये नोटिफाई की गई है। तो सबसे पहले तो आपको जो पे स्केल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पे स्केल है वो लेवल 12 का पे स्केल इस समय चल रहा है, जो 43,000 से 1,36,000 तक का रहेगा। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है इस एग्जाम को फिल करने की, वो कम से कम आप 3 साल आपकी प्रैक्टिस को हो चुके होने चाहिए। यू मस्ट बी हैविंग द 3 years एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा का एज एन एडवोकेट हो चुका है, सो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने कही है कि जितने भी लोग जिस भी व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाएगा, ही मस्ट बी हैविंग द नॉलेज ऑफ कस्टम्स या जो हिमाचल के मैनर्स है, डायलेक्ट्स है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 साल का आपका मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो एज एन एडवोकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप सभी लोग के दिमाग में होगी कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो चलिए सिलेबस पे बात करते हैं। लेकिन जितने भी जो एज क्राइटेरिया है, 18 साल से लेके 45 साल तक का कोई भी व्यक्ति जो है वो इसको फिलअप कर सकता है जो लॉ ग्रेजुएट है। इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पे रहेंगे। तो जनरली शिमला में ही सेंटर जो है वो रखा गया है। तो आपके पास शायद और कोई ऑप्शन ना अवेलेबल हो। इसके साथ साथ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पे आते हैं। देखिए, एक आपका जो स्क्रीनिंग या प्रीलिमिनरी एग्जाम है एक वो है, और दूसरा आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। स्क्रीनिंग एग्जाम में आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और पेपर 1 का जो सिलेबस है वो आप देख पाएंगे कि जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश का 30 मार्क्स के सवाल यहाँ से आएंगे। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 30 मार्क्स, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये भी आपको 20 नंबर का है। तो 100 नंबर का आपका पेपर है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसको सीबीटी कहा जाता है। और पेपर 1 के बाद पेपर 2 लिया जाएगा। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपके पास लगभग 120 सवाल जो है वो आएंगे। 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। 3 घंटे के अंदर आपको सारे सवाल करने हैं। तो इस बेसिकली लॉ के रिलेटेड आपके सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। 120 नंबर का ये टोटल पेपर है। लेकिन वैकेंसी के 20 टाइम्स ही जो है पेपर 2 चेक किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं that based on the merit of paper 1, the answer sheets of paper 2 of the candidates 20 times of the total number of the vacancies to be filled up shall be evaluated। तो जो पेपर 2 की जो आपकी आंसर शीट्स रहेगी वो सिर्फ जो वैकेंसी है उसकी 20 टाइम्स ही चेकअप की जाएंगी, तो इवेल्युएट की जाएंगी। तो इसका मतलब बड़ा बेसिक है कि अगर आपने पेपर 1 में मेरिट स्कोर की है, मतलब अगर आप टॉप के 20 कैंडिडेट्स में हैं,
तभी आपका पेपर 2 का आंसर शीट इवेल्युएट होगा, अदरवाइज आपका पेपर इवेल्युएट नहीं होगा। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बार के लिए कि अगर किसी भी कैंडिडेट के पेपर 1 में मार्क्स नेगेटिव में है या 0 है तो उसका पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कुछ एक चेंजेस किए गए थे जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं कमीशन के द्वारा, और उन्हीं में एक सबसे बड़ा चेंज था कि नेगेटिव मार्किंग भी अब हिमाचल में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो उसी को लेके यहाँ पे नोट पे दिया गया है कि हर सवाल के लिए अगर आप गलत आंसर मार्क करते हैं तो 1/4 जो है, मतलब 1 नंबर के सवाल में आपके 0.25 मार्क्स जो है, अगर आप गलत आंसर करते हैं तो पेनल्टी के तौर पे डिडक्ट किए जाएंगे। तो ये सारी ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार जितने भी लोग असिस्टेंट लीगल ऑफिसर जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो वैकेंसी निकली है इसको फिलअप करने वाले, तो इस बार का पेपर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, काफी ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार पैटर्न्स थोड़े से बदले गए हैं। तो पेपर 1 का जैसे मैंने आपको बताया जनरल नॉलेज हिमाचल का, और जनरल नॉलेज आपका इंटरनेशनल अफेयर्स का, तो उसका आपको ध्यान रखना है। लैंग्वेज के पेपर पे आप अच्छा स्कोर करेंगे अगर, तो आपका पेपर 2 जो है वो चेक जरूर हो सकता है, लेकिन सिर्फ टॉप के 20 कैंडिडेट्स का ही सेलेक्ट जो पेपर है वो चेक किया जाएगा। और अगर लास्ट में कुछ एक लोगों के बराबर मार्क्स आ जाएंगे तो उनका भी इवेल्युएशन किया जा सकता है। बाकी है नया सिलेबस अभी तक कोई भी हमारे सामने नहीं दिया गया है। जैसे ही वो सिलेबस भी आ जाएगा तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन जो है वो आपके साथ कर लेंगे। तो अभी तक पेपर 1 का तो सिलेबस इन्होंने बता दिया है, लेकिन पेपर 2 को लेके कोई भी अभी क्लियर कट डायमेंशन नहीं दिए कि पेपर 2 का जो जो एरिया है वो क्या रहेगा। और जो फाइनल सिलेक्शन है वो जो आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है जो 120 मार्क्स का पेपर होगा, और उसके साथ साथ पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके 30 मार्क्स जो है वो रहेंगे। तो 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट और 30 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, दोनों में आपका जो क्लबिंग करके जो रैंकिंग आएगी, जो मेरिट बनेगी, उन दोनों को आप इवेल्युएट करेंगे। पेपर 1 के मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और दिलचस्प चीज इस बार के नोटिफिकेशन में देखने को मिली है। इसी के साथ साथ अभी जितने भी लोग एग्जाम को फिलअप कर रहे हैं तो आप प्लीज इस महीने के एंड तक इस एग्जाम को जरूर फिलअप कर लें और अपनी तैयारी अच्छे से करना शुरू करें। आप में से जितने भी कैंडिडेट्स को हिमाचल के बाकी दूसरे लॉ ऑफिसर्स के पेपर को देखना है कि हिमाचल में लॉ ऑफिसर्स के पेपर कैसे पूछे जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैसे पूछे जाते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और वहां से आपको वो एक कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको पुराने पेपर जो है वो सारे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जैसे ही सिलेबस पेपर 2 का जो है जैसे ही वो हमें प्राप्त होता है तो हम वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।